भगवान ने जब पहली बार ब्रह्मा को स्तुति करते हुए देखा था, भगवान की स्तुति से भगवान घिले हो गए, उनकी आंखें भर आई, उन्हें याद ही नहीं रहा कि ये किसकी महिमा गा रहे हैं। भगवान की दिव्यता का गान करने वाले ब्रह्मा, त्वम विष्णु त्वम ब्रह्मा त्वम रुद्र, ऐसो को जगमाही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। जब राम की महिमा का गान करने लगे ब्रह्मा, तो कान लगाकर सुनने लगे भगवान अपनी महिमा को कि किसकी गा रहा है, तो गदगद हो गए, उन गुणों में रीझ गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सच तो यह है कि यह कथा लव कुश ने सुनाई है। वाल्मीकि कथा के पहले वक्ता कौन है? लव कुश। और जब वो कथा सुनाने के लिए आए तो नगर में चर्चा हो गई कि भाई कथावाचक आए, दो बड़ी सुंदर सी कथा कहने के लिए आए अयोध्या में, लाओ 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 उनको। और भगवान की कथा आरंभ कर दी उन्होंने। अब व्यास को तो थोड़ा ऊपर बिठाया ही जाएगा तंत्री लेकर, तंत्री माने वीणा, बालक कथा सुना रहे हैं। हनुमान ऐसे हैं कि वो संसार की ओर पीठ कर बैठते हैं, पीठ करके। आप कभी देखिए हनुमान जी की मुद्रा कैसी है, वो राम जी को देखते रहते हैं, राम जी को निहारते रहते हैं। हनुमान की केवल दो ही जगह दृष्टि जाती है, प्राय भगवान के श्री चरणों में अथवा तो उनके मुखमंडल पर। हनुमान तीसरी जगह कभी नहीं देखते। प्राय भगवान के श्री चरणों में हनुमान जी का ध्यान, अथवा तो भगवान के मुखमंडल पर। कब वो आज्ञा कर दें क्या, राम द्वारे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। राम पता नहीं क्या आज्ञा कर देगा। तो हमेशा राम जी को देखते रहते हैं। आज हनुमान जी थोड़ा विशेष बैठे हैं, ये विचार करके कि राम कभी ऐसा नहीं करते, आज पहली बार ऐसा कर रहे हैं राम कि बार बार सिंहासन से अपनी दृष्टि बदल रहे हैं। अब वक्ता इधर बैठे थे और राम भी यहां बैठे, तो राम की दृष्टि धीरे धीरे वक्ताओं की ओर गई और कथा में ऐसा रस आया राम को कि राम कब उठकर श्रोताओं के बीच में बैठ गए, हनुमान को नहीं पता लगा कब बैठ गए। विचित्र रस कथा में, इतने गुणों का गान उन्होंने गाया श्रेष्ठी का कि वो परम पवित्र है, वो दिव्य है, सुचि है। दो बातें ऐसी कह दी लवकुश ने कि राम चकित हो गए। लवकुश ने कहा आओ मैं बताता हूं कौन है सर्वशक्तिमान, आओ मैं बताता हूं, आओ हम बताएं कौन है सर्वव्यापक। जो कण कण में आओ हम उसे दिखाने आए हैं, उसे बताने आए हैं जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण निधान है, जो करुणा से भीगा है। ऐसे आओ हम देव के दर्शन कराने आए हैं। राम अपने गुणों पे रीझ कर और श्रोताओं के बीच में बैठ गए। कथा में ऐसा रस। लेकिन ये कब बैठ गए थे वो? जब अयोध्या की चर्चा लवकुश ने आरंभ की कि अयोध्या है क्या। और ये तीसरे चौथे जो वेद रक्षक है, विद्या के रक्षक है, परंपरा के रक्षक है, मूल्यों के रक्षक है, विधि की रक्षा जिससे होगी, व्यवस्था की रक्षा जिससे होगी। मैं ऐसे आदर की दृष्टि से कह रहा हूं, इसमें मेरी अतिशयोक्ति नहीं है। सामान्य सिपाही की सीटी का जो स्वर है वो संविधान का स्वर है, उसका आदर करना सीखिए। वो चौराहे का जो सिपाही है, आप कह रहे हैं मैं तो आईजी साहब को जानता हूं,
अच्छी बात है। आईजी और वो सिपाही एक व्यवस्था का नाम है, उसकी अवज्ञा मत कीजिए, उपेक्षा मत कीजिए उस विधि की, उस व्यवस्था की। जो सामान्य सिपाही है, ये कौन है? वेद रक्षक, रिपुदमन। और रिपु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? भाई इस पे तो एक दिन विचार होना चाहिए, और आप कर नहीं पाएंगे तो विद्वानों को बुलाओ, गुरुजनों को बुलाओ, भाई एक दिन बैठ जाओ, ये तो तय हो कि हमारे शत्रु हैं कौन। और इस पे वेद को ढूंढिए, शास्त्र से पूछिए, महापुरुषों से पूछो। एक दिन गुरु से पूछ लो, महाराज कोई शत्रु है क्या मेरा, और है तो बताओ कौन सा है। तो शास्त्र कहते हैं हमारा एक ही शत्रु है, और उसका नाम है हमारा अज्ञान, वही हमारा शत्रु है। Ignorance is the root cause of pain. That is the cause of trouble. That is the only cause of pain. क्या नाम है उसका? अज्ञान। ये तीसरा जो शत्रुघ्न है, ये अज्ञान नाश के लिए पैदा हुआ, वेदों की रक्षा करने के लिए, ज्ञान की रक्षा के लिए। ऐसे गुरुजी कुछ अब भूल तो नहीं कर सकते थे, अब यहां हो तो गई, अब क्या करें। अब गुरुजी से एक भूल तो हो ही गई। गुरुजी ने चौथे का नाम पहले रख दिया, और जो बेचारा तीसरा था उसे भूल रहे हैं क्या? गुरुजी ने पहले का नाम रख दिया, फिर दूसरे का रख दिया, अब तीसरे पे ध्यान नहीं गया, गुरुजी चौथे का नाम रख रहे हैं। गुरुजी ने चौथे का नाम रख दिया पहले, जो चौथा था। जाके सिमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुजी ने नाम रखा, जाके सिमरन ते रिपुनाशा। शत्रुघ्न का स्मरण करने से रिपु दमन है, वो आपके शत्रुओं का नाश करेगा। शत्रु माने वो आपका नेबर नहीं, आपके भीतर वाला, आपका ज्ञान, आपकी जड़ता, प्रमाद, आपकी आसक्ति, अहमता, ममता, आपकी क्षुद्र आकांक्षाएं, संकीर्णताएं। जाके सिमरनते रिपुनाशा। कितनी सुंदर सी चौपाई है। इतनी सी चौपाई में ही एक चौपाई में दो अर्धाली हैं। इन दो सामान्य अर्धाली में रिपुदमन का नाम रख दिया गुरुदेव ने, यह कहकर जाके सिमरनते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये वेद को संभाल के रखेंगे, विद्या को, ज्ञान को, विचार को, तत्व को। भैया दिया संभाल के रखना है कि बाती? तो कुछ कहेंगे हम दिया संभाल के रखेंगे, कोई कहेगा हम बाती, और कोई कहेगा तेल। लेकिन अगर चिंगारी ना हो, स्पार्क ना हो, तो दीप कैसे जलेगा? केवल दिया संभाल के रखोगे और बाती या तेल। लेकिन ये सब चीजों को जो संभाल के रखेगा, दिया, बाती, तेल एंड स्पार्क, चिंगारी, विधि और व्यवस्था, नियंता और नियति, प्रकृति और उसकी सकल व्यवस्थाएं जिसके द्वारा अभिरक्षित होंगी, संरक्षित होंगी, मर्यादित होंगी, संतुलित होंगी, संवर्धित होंगी, उसका नाम है रिपुदमन, शत्रुघ्न। और ऐसे लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, डायरेक्टर आगे नहीं आते, कम बोलते हैं वो लोग, पीछे रहते हैं। ऐसे लोग प्लानर जो होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, वो पर्दे पे होते हैं। ये कौन है? रिपुदमन। अच्छा, गुरुजी कुछ गलत तो कर नहीं सकते, लेकिन मन में तो बात आई गई सुमित्रा के कि ये क्या हुआ, ये जो तीसरा है ये एकदम पिछड़ गया। लेकिन गुरुदेव कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सबके नाम तो गुरुजी ने चौपाई में रखे हैं, और लक्ष्मण का नाम उन्होंने दोहे में रखा है। दोहे बहुत कम लिखे हैं उन्होंने, बड़ी बात वो दोहे में लिखते हैं। कोई विशेष बात जब कहनी हो, तुलसीदास जी को तो दोहे का प्रयोग करते हैं। अति विशेष कहना हो तो सोरठे का,
और तत्व का प्रकाशन करना हो तो छंद का, सवैये का। महती सत्ता का अनावरण करना हो तो श्लोक का।